जब भी हम फोटोशॉप खोलते हैं हमारे पास ये होम पेज आता है और उसमें एक न्यू फाइल होता है। तो न्यू फाइल को आज हम समझते हैं। जैसे ही न्यू फाइल हम ओपन करते हैं ये पूरा डॉक्यूमेंट आता है। इस पूरे डॉक्यूमेंट को आज अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है रिसेंट। रिसेंट मतलब जो अभी की चीज़ें जो मैंने हाल फिलहाल में एडिट कर रखी हैं वो साइज यहाँ पे दिखता है। उसके बाद आता है सेव्ड। सेव में क्या होता है, अगर कोई आप अपना पर्सनल प्रीसेट सेट करके रखे हुए हैं तो वो यहाँ पे नाम के साथ आता है। फोटोज, फोटोज में क्या होता है, फोटो दो टाइप का होता है, एक डिजिटल एक प्रिंटेबल। तो जो हम लोग ऐसे एल्बम निकालते हैं स्टूडियो में जाके वो प्रिंटेबल फोटो होता है। तो वो फोटो का साइज है, तो ये साइज लिखा रहता है 16-12 सेंटीमीटर 3/2 इंच। तो ये जो होता है 3x2 इंच ये होता है पासपोर्ट साइज के लिए। 6-4 इंच का ही फोटो होता है, लैंडस्केप होता है। उसके बाद ये होता है वर्टिकल फोटो होता है, ये हॉरिजॉन्टल है। जैसा फोटो चाहिए उस पर निकाल के उस पर क्लिक करके देखिए यहाँ पे विड्थ हाइट ऑटोमेटिक चेंज हो गया, जैसा है उस हिसाब से इंचेस सेंटीमीटर। तो जैसा फोटो निकालना है फोटो के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। प्रिंट, अब ये प्रिंट क्या होता है, देखिए प्रिंट में बहुत सारे यहाँ पे पहले से प्रीसेट है। इसमें है A4 साइज पेपर, A6, A3। तो पहले से पेपर रेडी रहते हैं। तो ये पेपर का पहले साइज फिक्स है। अभी जैसे आधार कार्ड निकालना है तो अब आधार कार्ड का साइज कुछ और होगा, का जो प्रिंट वहाँ पे निकालेगा तो उस लोगों के पास A4 साइज का पेपर होता है या A3 का पेपर होता है। A3 बहुत बड़ा किसी किसी के पास होता है, बड़ा पेपर होता है, तो उसको मैप वगैरह निकालने में काम आता है। और जनरली A4 ही ज़्यादा यूज होता है। तो उसमें उस पेपर में A4 में ऐसे सेट करके फिर जब पेपर में सेट हो जाएगा उसके बाद वो प्रिंट हम निकाल सकते हैं आधार कार्ड का या कोई भी डॉक्यूमेंट का। उसके बाद आता है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। आर्ट क्या होता है, जो आर्टिस्ट, जो लोग पेंटर होते हैं, जो आर्ट बनाते हैं, ठीक है। एंड इलस्ट्रेशन मतलब डिजिटली हम आर्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो वो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, तो उसमें क्या होता है कि वो लोगों का कुछ साइजेस होता है पेंटर लोगों का, तो वो ये दिया हुआ है। अब आता है वेब। वेब क्या होता है, हम लोग वेब के इंटरफेस, लैंडिंग पेज और भी बहुत कुछ बनाते हैं, तो उसका साइजेस दिया हुआ है। 2020 से पहले जो है ये चीज़ फोटोशॉप में ही होता था, बट अब UI UX आ गया, यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस। तो ये वेब पेज के लिए भी हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आता है मोबाइल। मोबाइल में क्या होता है कि अलग अलग मोबाइल होता है, सबका वॉलपेपर अलग, कभी मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, आईपैड हो गया, तो सबका अलग अलग साइज होता है। तो वहाँ पे वॉलपेपर सेट करने के लिए ये हम ले सकते हैं इसका प्रीसेट। ये यहाँ पे घड़ी भी है, घड़ी का भी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से सेंड करके घड़ी में वॉलपेपर लगाया जा सकता है। उसके बाद आता है फिल्म एंड वीडियो। अब यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, 4K पिक्चर बनाना है, तो उसका प्रीसेट पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। इतना समझ आ गया। अब देखते हैं हम लोग ये सेक्शन, प्रीसेट डिटेल सेक्शन। इसमें क्या है, सबसे पहले नेम लिखने के लिए बोल रहा है, तो नेम में हम कुछ भी नेम लिख देते हैं, बेसिक। उसके बाद ये विड्थ है, ये हाइट है। रील्स का विड्थ सेट करते हैं 1080 इंटू 1920। अब ये पिक्सल्स, ये पिक्सल्स क्या है, तो पिक्सल सपोज दैट हम कोई भी इमेज लेते हैं उसी को फुल्ली जूम करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्क्वायर बॉक्सेस बन रहे हैं, ठीक है। ये स्क्वायर बॉक्सेस यही होते हैं पिक्सल्स। ये स्क्वायर बॉक्सेस फोटोशॉप में लास्टली 12,800% तक ही जूम होता है, उससे आगे जूम नहीं होता है। जूम करने के लिए ऑल्ट प्लस स्क्रॉल व्हील, और जूम आउट करने के लिए स्क्रॉल डाउन, ऑल्ट को प्रेस करके रखना है। अब आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, ये पिक्चर का एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ये होता है वर्टिकल जिसकी हाइट ज्यादा होती है, और ये होता है हॉरिजॉन्टल जिसकी विड्थ ज्यादा होती है। ये है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड क्या होता है, ये नॉर्मली कैनवस में हम लोग डिज़ाइन करते हैं जिसका पेज का साइज फिक्स होता है। आर्टबोर्ड का पेज का साइज फिक्स नहीं होता, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो पेज जितना चाहो लंबा, जितना चाहो चौड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेजोल्यूशन। ये पिक्सल्स आपने समझ गया। पिक्सल्स जनरली क्या होते हैं कि जो मोबाइल में होता है ना, मेगा पिक्सल्स, 100 मेगापिक्सल, एक एक स्क्वायर बॉक्सेस जो मैंने बताया अभी, मेगा उसी से आता है। मेगा सब पिक्सल्स को कलेक्ट करके जोड़ के मेगा पिक्सल्स बनता है। उसके बाद आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, ये जैसे कि कैमरा होता है, उसका सिर्फ कैमरा और उसका लेंस ही काफ़ी नहीं होता, उसमें अलग से भी लेंस लगाया जाता है। तो वो लेंस में रेजोल्यूशन होता है, तो उसको चेक करना पड़ता है कि जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा प्राइस भी उतना ज़्यादा होगा, उसका क्वालिटी उतना अच्छा आएगा पिक्चर का। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हम लोग रेजोल्यूशन कहाँ यूज़ करते हैं, अगर डिजिटली कुछ चीज़ शो करना है, जैसे स्क्रीन पे शो करना है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो हम लोग
72 लेते हैं। और अगर प्रिंट करना है, सपोज बैनर बनाना है, प्रिंट करना है, तो हम लोग 300 लेते हैं, या उससे प्लस भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है साइज पे, लेकिन 300 से बिलो कभी नहीं लेंगे। उसके बाद आता है कलर मोड, बिट मैप। बिट मैप एक सिंपल इमेज होता है, एज अ डिजाइनिंग लैंग्वेज बिट मैप इमेज को बोला जाता है। उसके बाद आता है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में दो कलर होते हैं, एक ब्लैक एक वाइट। उसके बाद आता है आरजीबी, ये प्राइमरी कलर या डिजिटल कलर भी बोल सकते हैं। इसमें रेड ग्रीन ब्लू रहता है। CMYK, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, ये कलर प्रिंट के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है लैब कलर, जो पुराने ज़माने में जैसे कि 2003 या 2004 का कोई होगा तो पता होगा कि उस ज़माने में नेगेटिव यूज़ होता था, मतलब तुरंत फोटो नहीं मिलता था। जैसे कि आज भी 5-10 मिनट में फोटो मिल जाता है, तो उस टाइम 2-3 दिन हम लोग को टाइम वेट करना पड़ता था लैब से, फिर वो नेगेटिव धुल के आता था फिर मिलता था। तो वो लैब कलर अभी यूज़ नहीं होते, अभी सिर्फ जो है RGB और CMYK। RGB होता है डिजिटल के लिए कुछ भी बनाना है, CMYK होता है प्रिंट के लिए। उसके बाद ये बिट होता है, इसे हमें 8 बिट पे ही रखना है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, ये जो बैकग्राउंड में क्या कलर रहेगा वो कलर यहाँ पे शो होता है। इसे आप व्हाइट रख सकते हैं, ब्लैक रख सकते हैं। बैकग्राउंड का आप अपने चॉइस से कोई भी कलर आपके अनुसार जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है ट्रांसपेरेंट, मतलब कुछ भी नहीं, कोई कलर नहीं, केवल पारदर्शी पूरा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी व्हाइट पे करते हैं। उसके बाद आता है ये कलर प्रोफाइल। कलर प्रोफाइल को हम लोग sRGB पे ही रहने देंगे, सब जगह अभी यही कलर यूज होता है। और ये बाकी कलर जो है कैमरे के हिसाब से यूज किया जाता है, लेकिन sRGB जो है हर जगह यूज होता है, ये बेस्ट है, हम लोग इसी पे रहने देंगे। उसके बाद पिक्सल्स एक्सपेक्ट रेशियो, ये स्क्वायर पिक्सल पे रहेगा। उसके बाद करना है हमें क्रिएट, ये बन गया कैनवस। यही वाला कलर ब्लैक वाइट ट्रांसपेरेंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैनवस।